ये वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग वापस कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा wix.com का जो कोर्स चल रहा है वेब डिजाइनिंग में। तो wix.com के डैशबोर्ड को हमें कैसे ऑपरेट करना है, कितना इजी है उसे प्रोसेस करना और उसे सीखना, तो वही चीज़ हमने कवर कर रहे हैं। हमने कल स्टार्ट करके होम्स एक्टिविटी साइट एंड ऐप तक हमने सीख लिया था। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट हमने क्रिएट की थी ये की थी इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम के लिए, और आज हम एक वेबसाइट और बनाएंगे जो बनाएंगे हम लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड, क्योंकि ई कॉमर्स से रिलेटेड वेबसाइट डिजाइन जो है वो ज़्यादा बनाई जाती है। तो उसका जो प्रोसेस है वो डैशबोर्ड है, वो हम सीखेंगे कि उसे कैसे बनाना है। तो जब भी हम कोई एक और नई वेबसाइट बनानी है हमें तो उसके लिए हमें क्या करना है, विक्स का ऊपर लोगो आ रहा है आपकी लेफ्ट स्क्रीन पे, उसके पास में लिखा हुआ है वेबसाइट इंस्टीट्यूट, जो हमने अभी की प्रेजेंट वेबसाइट बना रहे हैं। हम क्या करेंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, नीचे आएगा गो टू माई साइट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमने जब साइन अप किया था wix.com को, तब हमें जो डैशबोर्ड आ रहा था हम उस डैशबोर्ड पे आ गए। ओके, उसके बाद हमें जब भी कोई नई साइट बनानी है तो आप ऊपर राइट साइड पे देख रहे हैं क्रिएट न्यू साइट का ऑप्शन आ रहा है, हम इसे क्लिक करेंगे, एक और नई विंडो खुल जाएगी। अब यहाँ पे हम एक नई साइट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, अब नई साइट क्रिएट करनी है तो वही चीज ये पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट आर यू क्रिएटिंग। ओके, तो हम कौन सी साइट क्रिएट करने वाले हैं वो हमारी चॉइस है, हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, और बेस्ट जो साइट जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बनाई जाती है उसके बारे में इससे 5 सजेशंस भी दिए एग्जांपल्स के तौर पे। तो हम बनाने वाले ऑनलाइन स्टोर। ई कॉमर्स के लिए कभी भी कोई स्टोर बनाते हैं तो ऑनलाइन स्टोर में होता है, या फिर अगर आप उसको ई कॉमर्स भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे सजेशन अवेलेबल होगा तो नीचे आपको ई कॉमर्स आ जाएगा, जैसे आ रहा है ई कॉमर्स स्टोर, ई कॉमर्स क्लोथिंग स्टोर, ड्रेस स्टोर, मोबाइल एसेसरीज रिटेलर, ग्रोसरी स्टोर, ज्वेलरी स्टोर, ऐसे करके बहुत सारे स्टोर है। अगर कोई डिजिटल कंटेंट बेचना चाहते हैं, ई कॉमर्स डिजिटल प्रोडक्ट शॉप। ठीक है, बुक स्टोर बनाना चाहते हैं, बुक स्टोर, फर्नीचर स्टोर, टॉय स्टोर, इस तरीके की सारी कैटेगरीज आ जाएगी। अगर आपको है ना कोई एक स्पेसिफिक नीश पे बनाना है, नीश किसे कहते हैं, नीश उसे कहते हैं कि हमारे बिजनेस की एक कैटेगरी होगी जो स्पेसिफिक होगी, उसके अलावा हम और किसी भी चीज में डील नहीं करेंगे। ओके, तो उस नीश के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको, जैसे अगर ग्रोसरी में ही करना चाहते हैं तो आपको ग्रोसरी स्टोर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप सिर्फ क्लोथिंग में ही करना चाहते हैं, क्लोथिंग के अंदर फुटवेयर नहीं लाना चाहते हैं, गैजेट्स नहीं लाना चाहते हैं, दूसरे कोई एसेसरीज नहीं लाना चाहते हैं, तो आप क्लोथिंग में जाएंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखने हैं सारे, कि मुझे हर तरीके के प्रोडक्ट्स है वो मेरी वेबसाइट के ऊपर होने चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, चाहे वो अपीरियल्स हो गए, चाहे वो कोई सर्विसेज हो गई, मैं सब तरीके की मल्टीपल सर्विसेज देना चाहती हूँ, है ना। अगर इस तरीके का आपका सवाल है तो आप जाओगे ई कॉमर्स पे। ओके, ई कॉमर्स स्टार्टअप या ई कॉमर्स स्टोर। ओके, या फिर आप जा सकते हैं ऑनलाइन स्टोर पे, जो हमें पहले ही सजेशन बता रहा था, तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर मल्टीपल कैटेगरीज में आप डील करना चाहते हैं तो हम बना रहे हैं ऑनलाइन स्टोर मल्टीपल कैटेगरीज में। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और हम नेक्स्ट करेंगे। ऑनलाइन स्टोर पिक सेलेक्ट करके हमने नेक्स्ट किया है, तो प्रिपेयरिंग योर डैशबोर्ड। तो देखिए आप है ना, फिर से डैशबोर्ड पे लिख के आ रहा है आपको। तो एक नया आपका साइट जो है वो क्रिएट होने के लिए रेडी हो गया है। अब जब हमने ये किया तो सेम वही प्रोसीजर है जो लास्ट के 2-3 वीडियो में हमने कवर किया था, कि स्टोर सेटअप करना कैसे, जब भी आप किसी भी एक वेबसाइट बनाते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी की, तो उसको सेटअप कैसे करना है। ओके, तो आगे हमारे पास ये पूरा फॉर्म आ जाएगा, हम जल्दी से उसे फिलअप कर देते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया था पहले शॉपर्स टू बाय, है ना, तो हम शॉपर्स टू बाय ही नाम ले रहे हैं इस स्टोर का। उसके बाद नेक्स्ट करें, उसके बाद आई एम स्टार्टिंग आउट, नो लिखा हुआ है, यस आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी सेलिंग करता हूँ इसलिए मैं यस कर रहा हूँ, आप नहीं करते तो नो कर सकते हैं। डू यू वांट टू मूव टू एग्जिस्टिंग स्टोर टू विक्स, तो हमारा अभी कोई भी एग्जिस्टिंग स्टोर नहीं है यहाँ पे, तो नॉट श्योर येट करना है। और आपका पहले से स्टोर है तो आप उसको मूव भी कर सकते हैं यस करके। तो हमें नई साइट बनानी है तो नो करना है। फिर हम इसमें क्या क्या प्रोडक्ट टाइप्स देने वाले हैं, फिजिकल प्रोडक्ट्स देने वाले हैं तो चेक मार्क कर देंगे, डिजिटल प्रोडक्ट में नहीं करने वाला हूँ, ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट करूंगा, प्रिंट ऑन डिमांड ऐड करने वाला हूँ, और सर्विसेज इसमें नहीं देने वाला हूँ। अगर डिजिटल प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आपकी एक सेपरेट स्टोर बनना चाहिए, आर्टवर्क स्टोर का है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, उसी में आपको वो सर्विसेज देनी है। अगर सिर्फ सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे हम कोर्सेज की सर्विसेज दे रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, या फिर जैसे अर्बन क्लैप और ये सर्विसेज देते हैं, राइट, तो इस तरीके की अगर वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें सर्विसेज को चूज करना है। तो हमारी जो चॉइस थी हमने वो चूज कर लिया, फिर नेक्स्ट कर लिया। उसके बाद ऑनलाइन स्टोर पे ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि हमने ऑनलाइन स्टोर को सेलेक्ट किया था। उसके अलावा अगर आप कोई भी चॉइसेस है आपकी तो उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इन पर्सन, अगर आपका कोई स्टोर है, उसकी कोई फिजिकल लोकेशन भी, एक शॉप है या फिर एक शोरूम है, तो आप इसको टिक मार्क करेंगे। अगर आपका लोकेशन नहीं है तो आपको अनचेक करना है। उसके बाद माई मोबाइल ऐप,
सेल प्रोडक्ट एंड मैनेज यूर स्टोर ऑन द गो। ठीक है, तो आपको अगर मोबाइल ऐप भी आगे जाके बनाना है या इस पे भी आपको काम करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमेशा सेलेक्ट करके रखिए, जब आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो आप मोबाइल ऐप की तरफ भी जा सकते हैं। फिर मार्केट प्लेस है सोशल मीडिया, इसको आप हमेशा चेकआउट रखिए। सेल विद गूगल, ईबे, अमेजोन, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं आप, उसके प्रोडक्ट को आप सिंक कर सकते हैं इन सारे स्टोर के ऊपर, गूगल, ईबे, अमेजोन, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टिकटॉक। ठीक है, और भी प्लेटफॉर्म से तो सिंक कर देंगे तो कस्टमर के लिए इजी हो जाता है, फेसबुक पे से ही वो परचेज कर ले आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं या फिर डिजिटल कंटेंट सेल कर रहे हैं तो आप मार्केट प्लेस एंड सोशल मीडिया को सिलेक्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यू आर रेडी टू सेटअप योर स्टोर। कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो डैशबोर्ड है वो एक्टिव हो जाएगा, सारी जो भी सेक्शन आ रहे हैं इसके अंदर, मेन्यू जो आ रहा है उसको लेके। ठीक है, आप देखेंगे आप सेम सेटअप आ गया है, होम पेज आ गया। अभी ये बता रहा है 1 आउट ऑफ 9 इज कंप्लीटेड, राइट। ऊपर लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है लेट सेटअप योर स्टोर, उसमें 1 से 9 स्टेप है, उन्हें हमें कंप्लीट करनी है। सेम प्रोसीजर है। अभी हमने क्या किया है, अपडेट योर स्टोर टाइप, वो हमने सेलेक्ट करके अपडेट किया। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, हम अपडेट कर चुके हैं इसलिए वहां पे ऊपर लाइन जो है वो ग्रीन चेक मार्क आ रहा है और उसके बाद में जो वर्ड है उस पर लाइन लगी हुई आ रही, कट आ रहा है। इट मीन्स कि आप इसे कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कस्टम डोमेन है, अभी हम डोमेन नहीं डाल रहे हैं। उसके बाद जो भी सेटअप है आप बॉटम के सेटअप आप कंप्लीट करके रख सकते हैं। जितना जितना कंप्लीट करेंगे ये डैशबोर्ड पे कंप्लीट हो जाएगा। अब सेटअप योर पेमेंट मेथड, सेटअप पेमेंट पे जब हम जाएंगे तो आप देखिए अपने आप ही सेटिंग्स पे पहुंच गए। आप लेफ्ट साइड पे मेन्यू देखेंगे तो सेटिंग पेज पे आ गया है। ठीक है, अब आप कहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे हमने शॉपिफाई का भी हमने कोर्स किया है, उसमें भी हमने सीखा है कि मार्केट प्लेस होता है, किस मार्केट में आपको सेल करना है प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें भी आपको वही चीज पूछ रहा है, टू गेट बेस्ट पेमेंट मेथड फॉर यूर बिजनेस जस्ट कंफर्म टू यूर बिजनेस लोकेशन इज। अगर आप इंडिया से इंडियन रुपीज में पेमेंट लेना चाहते हैं और इंडिया से ही इनकम करना चाहते हैं तो आप उसको इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप यूएसडी में आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं और डॉट कॉम अगर आपका आप लेने का प्लान है आगे फ्यूचर में, डोमेन जो लेने वाले हैं वो डॉट कॉम में लेने वाले हैं कि जैसे बरखा डॉट कॉम, राइट। ऐसा अगर लेना चाहते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना है तो आप उसको यूएस मार्केट अगर टारगेट करें तो आप यूएस मार्केट इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे। ओके, हम इंडिया के ही अभी चॉइस के लिए कर रहे हैं तो उसको कंफर्म कर देंगे। तो ऊपर देखिए यहाँ पे यूर बिजनेस लोकेशन आ जाएगी इंडिया। ठीक है, आप यहाँ से चेंज करना चाहते हैं क्लिक करके तो आप जो भी बिजनेस लोकेशन है आपकी वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एक्सेप्ट पेमेंट। अब पेमेंट्स आप कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो इसमें देखिए ना 2 प्रोसेस दे रखे हैं इसमें अभी के लिए। पेपल, पेपल से आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद में आपका पेपल का पॉपअप खुल जाएगा, आपका पेपल का ईमेल और लॉगिन डालना है और उसे कनेक्ट करना है। ओके, तो पेपल का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको। इस पे पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए पहले आपको पेपल का अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपका ऑलरेडी पेपल अकाउंट है तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैनुअल पेमेंट है। मैनुअल पेमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारी वेबसाइट पे देखते हैं, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, ईबे पे। ठीक है, वहां पे आता है कैश पेमेंट। ठीक है, कि जैसे डिलीवरी होती है तो आप कैश ऑन डिलीवरी ले सकते हैं। नीचे आ रहा है देखिए कैश ऑन डिलीवरी, है ना। तो आप ऐसे ले सकते हैं पेमेंट। उसके बाद ऑफलाइन पेमेंट्स ले सकते हैं। ऑफलाइन कैसे होता है, या तो कस्टमर आपकी फिजिकल लोकेशन पे आके पेमेंट दी जाए। ठीक है, तो ऑफलाइन पेमेंट चूज कर सकते हैं कैश पेमेंट, कि कस्टमर ऑर्डर तो प्लेस कर रहा है लेकिन वो आपको पेमेंट करेगा कैश में। या तो आपका कोई भी एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्ट करेगा पेमेंट, या कस्टमर आके कैश पेमेंट दे जाएगा। तो इस तरीके के मैनुअल पेमेंट कोड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये चॉइसेस यहाँ पे है। जैसे एग्जांपल के लिए कैश ऑन डिलीवरी आपने सेलेक्ट किया। अब कैश ऑन डिलीवरी की जो भी आपको कस्टमर को डिटेल्स बतानी है, यहाँ लिखा हुआ है लेट यूर कस्टमर नो हाउ टू पे। ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी में वो कैसे पे करेगा उसको डिस्क्राइब करना है आपको। नीचे जो ये मैसेज बॉक्स आ रहा है इसके अंदर। ओके, तो आपको क्या चॉइसेस है यहाँ पे, आप किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मोड में पेमेंट्स ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्स को ऐड करना है। आपको चॉइस के लिए आपको इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है कि किस तरीके से पेमेंट ले सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए ये ऑप्शन है, आप दूसरी कोई सैंपल वेबसाइट देख सकते हैं, उसमें कैश ऑन डिलीवरी पे उन्होंने क्या टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। तो उस तरीके से आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को यूज करके अपने चॉइस के हिसाब से, डेज टाइम के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी कस्टमाइजेशन आप अपनी चॉइसेस से कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर से हम हमारे होम पेज पे आ जाते हैं, लीव कर देते हैं इसे। ओके, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या आ रही है इसमें, ऐड यूर फर्स्ट प्रोडक्ट।
तो जब तक हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट अपडेट नहीं होगा तब तक ये जो सेक्शन आ रहा है ये कंप्लीट नहीं होगा। एक प्रोडक्ट मिनिमम आपको अपडेट करना होता है आपकी वेबसाइट पे अगर आप ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं, ठीक है। तो इस पे भी हम क्लिक करके देख लेते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट पेज खुल जाएगा। आप लेफ्ट साइड में हमारे देखेंगे मेन्यू जो था हमारा स्टोर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। हमने कवर किए थे लास्ट की वीडियो में होम, एक्टिविटी, साइट एंड मैप, एप्स, राइट। ये चीज कवर किया था। आप देखिए पहले जो हमारा स्टोर बना हुआ था वो था ऑनलाइन कोर्सेज का, तो वहाँ पे बुकिंग्स के लिए आ रहा था। लेकिन अब हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं ऑनलाइन स्टोर की, मतलब हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा आ गया, स्टोर प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर देखिए क्या क्या सेक्शन आ रहे हैं। स्टोर प्रोडक्ट में आ रहा है एक तो प्रोडक्ट्स, तो आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अभी इसमें डमी प्रोडक्ट्स डले हुए हैं सारे, ठीक है। आपको उसे मॉडिफाई करके आपके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, करेक्ट। तो अभी देखिए आपके जो भी प्रोडक्ट है उनको आप हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का भी डैशबोर्ड आ रहा है। इसमें देखो प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, प्रोडक्ट का नेम, फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट है। तो आप उसमें चॉइस में आप सिलेक्शन कर सकते हैं जब हम प्रोडक्ट अपलोड सीखेंगे इसमें। उसके बाद एसक्यू नंबर, हर एक प्रोडक्ट का आपका एक यूनिक कोड होना चाहिए जिसे जिसे एसक्यू बोला जाता है। तो आप वो कोड बना भी सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो आपकी चॉइस है। फिर आपकी सेलिंग प्राइस डालेंगे आप यहाँ, और इन्वेंट्री डालेंगे कि अगर लिमिटेड स्टॉक है तो आपको इन हैंड स्टॉक डालना पड़ेगा, और हमेशा आपके पास स्टॉक रहता है तो इन स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कभी भी वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा। उसके बाद प्रमोट दिस प्रोडक्ट, आपको इसी प्रोडक्ट को, आपका जो भी कोई प्रोडक्ट आप अपडेट करते हैं इसमें, उसे प्रमोट करना है तो आप वन क्लिक पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद में उसे आप प्रमोट कर सकते हैं। ईमेल कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड यहीं से बन जाते हैं और यहीं से पब्लिश हो जाते हैं जब आप आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम wix.com से आपका जो स्टोर है उससे आप सिंक या कनेक्ट कर देते हैं। तो उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आ रहा है प्रमोशन वीडियो। तो आप प्रमोशन वीडियो भी इसी वेबसाइट पे क्रिएट कर सकते हैं आपके इसी डैशबोर्ड में। विक्स आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, जैसे आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पोस्ट। यहाँ पे नीचे बटन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट सोशल मीडिया पोस्ट। इट मीन्स कि आपका जो सोशल मीडिया पोस्ट है, इस प्रोडक्ट का आप पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं इसके अंदर, उसके बाद में उसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये एक बेनिफिट देता है। आप वीडियो बनाना चाहते हैं आपकी प्रोडक्ट का तो आप वीडियो बना सकते हैं यहाँ से। तो आप जिस भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड कंटेंट उसमें अपडेट हो जाएगा, और उसका वीडियो को आप मॉडिफाई करके आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका इन्वेंट्री। जैसे ही आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे तो आप इन्वेंट्री पेज खुल जाएगा। यहाँ पे भी सेम इंटरफेस आ रहा है, 12 प्रोडक्ट लिखा हुआ आ रहा है ऊपर इन्वेंट्री में। प्रोडक्ट की इमेज आ रही है, प्रोडक्ट नेम, एसक्यू नंबर आ रहा है और इन्वेंट्री आ रही है। इसमें आ रहा है इन स्टॉक। अगर आप उसे आउट ऑफ स्टॉक करना चाहते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे आउट ऑफ स्टॉक, ऊपर देखिए यू हैव अपडेटेड दिस इन्वेंट्री टू आउट ऑफ स्टॉक। मतलब यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया हुआ है जिसको आपको क्लिक करके सेव करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली वो चीज अपने आप सेव हो जाएगी जैसे ही आप चेंजेस करेंगे। आप फिर से इन स्टॉक करेंगे, फिर से इन स्टॉक सेव होके अपडेटेड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे चेंजेस करके और अपडेशंस कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं कैटेगरी पे। हमने शॉपिफाई की जो क्लासेस ली थी उसके अंदर हमने सीखा था कलेक्शंस, ठीक है। कलेक्शन का यहाँ पे wix.com पे नाम होता है कैटेगरी, ठीक है। सेम प्रोसेस है, वही तरीका है, वही चॉइसेस है, वैसे ही काम करना है आपको। जब भी है ना कलेक्शन बनाना है तो आप यहाँ पे कैटेगरी बोला जाता है उसे, हम अब कैटेगरी बोलेंगे विक्स में अगर काम कर रहे हैं तो कैटेगरीज जब भी हमें क्रिएट करनी है तो अभी देखिए ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कैटेगरी बनी हुई आती है ऑल प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ऑल प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, जैसे हमारी वेबजीफाई इंस्टीट्यूट की हमारी वेबसाइट है। अब हमारे जो ऑल प्रोडक्ट्स है उसे हमने लिंक कर रखा है ज्वाइन कोर्सेज में। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे है वो सारे कोर्सेज जो है वो एक ही पेज पे आ गए, ठीक है। तो उसे बोला जाता है ऑल प्रोडक्ट या ऑल प्रोडक्ट कैटेगरी या ऑल प्रोडक्ट कलेक्शंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या, आप जितने भी प्रोडक्ट ऐड करेंगे बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट वाला जो कैटेगरी है इसके अंदर हमेशा वो ऐड होते ही रहेंगे, ठीक है। अब आपको स्पेसिफिक कैटेगरी वाइज कोई प्रोडक्ट डालना है, जैसे कि मैं टी शर्ट डालने वाला हूँ तो न्यू कैटेगरी पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपकी राइट साइड विंडो पे आ रहा है कैटेगरी नेम, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा टी शर्ट कलेक्शन, ठीक है। तो ये मेरा एक कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। इट मीन्स कि एक कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। जब भी मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करूंगा प्रोडक्ट्स में जाके तो वहां पे मैं दो चीज को चूज करूंगा, एक तो ऑल प्रोडक्ट जो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा, और दूसरा अगर मैं टी शर्ट डाल रहा हूँ उसके अंदर तो टी शर्ट कलेक्शन के अंदर मैं उसे ऐड करूंगा, ताकि दो पेजेस पे मेरा प्रोडक्ट दिखेगा। एक तो ऑल प्रोडक्ट में जो बाय डिफॉल्ट आएगा, और दूसरा
जो मैं टी शर्ट कलेक्शन में बनाना चाह रहा हूँ। उसके बाद कैटेगरी इमेज, कोई भी आपके प्रोडक्ट की बेस्ट इमेज या बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसकी इमेज को हमेशा हम कैटेगरी इमेज में ऐड करेंगे। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं कोई भी एक सैंपल इमेज ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक बोर्ड खुल जाएगा। उसके अंदर है ना, देखिए आपको बता रहा है साइट फाइल्स। अभी हमने कोई भी फाइल्स यहाँ ऐड नहीं की हुई है। तो अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल इमेजेस नहीं है तो आप विक्स की एक साइट है जहाँ पे आप है ना स्टॉक इमेजेस ले सकते हैं। जैसे हमने शॉपिफाई क्लासेस में सीखा था, शॉपिफाई वेब डिजाइन में कस्टमाइजेशन में कोई भी इमेज हम शॉपिफाई के फ्री टूल से लेके और कॉपीराइट फ्री हम यूज कर सकते हैं। वैसे ही आप देखेंगे नीचे यह एक्सप्लोर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड विंडो पे, और उसके नीचे लिख रखा है मीडिया फ्रॉम विक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मीडिया जो है वो विक्स ने डाला हुआ है, फ्री कॉपीराइट इमेजेस है जिससे आप यूज कर सकते हैं। दूसरी आती है शटर स्टॉक। शटर स्टॉक से इसने कॉलेब कर रखा है, इस वजह से शटर स्टॉक की कुछ इमेजेस है जो फ्री कंटेन है जिसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी कॉपीराइट इशू नहीं रहेगा। और अनस्प्लैश, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसकी हम इमेजेस ले सकते हैं। तो हम एक एक को क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे अनस्प्लैश को क्लिक किया, अब यहाँ पे जितने भी कॉपीराइट फ्री इमेजेस है वो यहाँ आ गई। अब मुझे चाहिए इसमें टी शर्ट की, तो मैं ऊपर सर्च बार में टी शर्ट लिखूंगा और एंटर करूंगा। अब ये एंटर कब करना है ऊपर से आपको सर्च करके, जब आप एक्सप्लोर में से कोई भी एक सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे। जब आप अनस्प्लेस को सेलेक्ट करेंगे तो आपको पहले इसका पेज खुलेगा। उसके बाद में आपको टाइप जब करेंगे यहाँ पे, जब आप टी शर्ट लिखेंगे तब अनस्प्लेश में जो भी अवेलेबल है वो सारी इमेजेस यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो आपकी चॉइस है, इसमें से आप कोई भी इमेज को आप ले सकते हैं। जैसे मैं ये वाली एक सिंपल बेसिक इमेज ले रहा हूँ, इसे मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड टू पेज नीचे बटन है, वहां पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो टी शर्ट कलेक्शन बनाया है उस पेज के ऊपर ये इमेज अपडेट हो जाएगी। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे अपडेट हो गई है। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है मार्केटिंग एंड एसईओ, सेंड ईमेल कैंपेन, यू डोंट हैव एनी प्रोडक्ट इन दिस प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम इसके टी शर्ट के प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे तो प्रोडक्ट ऐड करने पे ये एक्टिव हो जाएगा। तो हम इन प्रोडक्ट्स की एक ईमेल कैंपेन यहीं से क्रिएट करके और हमारे कस्टमर को सेंड कर सकते हैं कि हमारे पास टी शर्ट का ये न्यू कलेक्शन है। आप उसमें चॉइस कर सकते हैं कौन कौन से टी शर्ट कलेक्शन में से आपके प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है, और यहीं से आप कस्टमर को ईमेल सेंड कर सकते हैं प्रमोशन की। ओके, तो हमने एक कलेक्शन बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए बटन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट का। अभी तक हमने कोई भी प्रोडक्ट ऐड नहीं किया इसमें, तो हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जितने भी आपकी प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने दिखाया था 12 प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिक इसमें ऐड किए हुए हैं। इसमें से जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे उन प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करना है। जैसे ये टी शर्ट का एक आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, चेकमार्क से सेलेक्ट हो गया और मैं ऐड करूंगा। देखिए ऐड करते ही ये कलेक्शन के अंदर प्रोडक्ट ऐड हो गया है और मैं उसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद आप देख रहे हो कैटेगरी के अंदर हमारी दो कैटेगरीज बताने लग गई है। एक आ रही ऑल प्रोडक्ट्स, दूसरा आ रहा है टी शर्ट कलेक्शन। तो आप जितने प्रोडक्ट इसमें ऐड करते जाएंगे, आप टी शर्ट के यहाँ पे काउंट बढ़ते जाएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स इसके अंदर है। और जब भी आपको इसको देखना है तो वन क्लिक पे आपको इसको ओपन करना है। यहाँ पे अगर 10 प्रोडक्ट है, 100 प्रोडक्ट है, 1000 प्रोडक्ट, सारे इसी पेज पे आपको दिखेंगे। ये दिखेंगे कब, जब आप प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे। प्रोडक्ट के अंदर जाने के बाद में वो जो प्रोडक्ट है उसे आप ओपन करेंगे। जैसे टी शर्ट का प्रोडक्ट है, इसे आपने ओपन किया। जब ओपन किया तो ये टी शर्ट का प्रोडक्ट ओपन होगा जिसकी आपको डिटेल्स चेंज करनी है। ठीक है, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट इमेजेस जिसमें आप अपलोड करेंगे, उसका टाइटल है, उसे आपको डालना है। जैसे मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे व्हाइट टी शर्ट। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन आपकी डालेंगे, फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, रिटर्न पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, सबको आप यहाँ पे वन क्लिक करके एडिट कर सकते हैं अपनी चॉइसेस से। उसके बाद आप प्राइस डाल सकते हैं, जैसे मैं इसकी प्राइस डालने वाला हूँ 4999, 500 रुपये। फिर आपको अगर ये सेल पे चलाना है तो आपको सेलिंग प्राइस ऊपर जो डालनी पड़ेगी वो आपको डालनी पड़ेगी कंपेयर प्राइस। इट मीन्स कि सेलिंग प्राइस हमारी क्या है और डिस्काउंटेड प्राइस क्या है। तो जैसे ही आप ऑन सेल को ओपन करेंगे तो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा। डिस्काउंट आप रुपीज में देना चाहते हैं या परसेंटेज में। ठीक है, जैसे मैं 50% डिस्काउंट चलाना चाहता हूँ तो 50 करके मैं परसेंटेज कर दूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्काउंट की प्राइस आ जाएगी 249.50। ठीक है, ये आ गई। आपका मार्जिन बता देंगे इसके अंदर। फिर कस्टम टैक्स आपको कुछ डालना है, जैसे कुछ प्रमोशन का, या फिर अगर कोई कस्टमाइज आपको कोई टैक्स डालना है तो ये फील्ड आ रहा है, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। साइजेस आपको डालनी है, जिसे हमने शॉपिफाई में भी सीखा था। तो साइजेस आप यहाँ से एडिट पे पेंसिल बनी हुई, यहाँ से आप क्लिक करके आप साइजेस डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मेरा कस्टमाइज की एक्स्ट्रा लार्ज साइज है, तो मैं एक्स्ट्रा लार्ज लिखा, एंटर कर दिया। ठीक है, फिर कलर्स भी आपको डालने हैं इसमें, तो आप इसमें कलर्स डाल सकते हैं। जितने भी आप कलर्स रखना चाहते हैं तो कलर्स को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ऐड अनदर ऑप्शन में करना चाहते हैं आप यहाँ पे कलर्स, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कलर। यहाँ पे कर दिया आपने व्हाइट है तो व्हाइट। तो देखिए आप यहाँ पे जो भी चीज सेलेक्ट करेंगे ना, नाम लिखेंगे, ऑटोमेटिक कलर का बॉक्स भी आ जाएगा।
अब यहाँ पे ब्लैक लिख रहे हैं, ब्लैक लिखा तो देखियो ब्लैक के आगे ब्लैक का कलर पॉइंट भी आ गया। पर्पल डालना है, पर्पल का कलर पॉइंट आ गया, ऐड किया। आप देखो यहाँ पे सेक्शन एक और क्रिएट हो गया, साइज के बाद कलर्स। तो आप आपकी चॉइसेस है, वैसे कर सकते हो। अब आपको ऐसा करना है कि स्मॉल साइज है वो मेरे को अलग प्राइस में बेच रहा है, लार्ज अलग प्राइस में बेच रहा है, ठीक है। तो आप नीचे देखिए मैनेज प्राइस एंड इन्वेंट्री फॉर ईच प्रोडक्ट वेरिएंट। आप जैसे इसको ऑन करेंगे, यहाँ पे आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अभी वो एक्टिव में नहीं है हमारे पास, तो ये एक्टिव कर दिया मैंने। जैसे ही उसको क्लिक किया था तो एक्टिव में नीचे देखिए वेरिएंट ओपन हो गए इसके, ठीक है। तो आप इसके वेरिएंट को एडिट कर सकते हो। जैसे आप एडिट करोगे, देखो स्मॉल साइज व्हाइट कलर का टी शर्ट, ठीक है, उसकी प्राइस आप क्या रखना चाहते हो? अभी 249 है वेरिएंट की प्राइस। आप उसकी प्राइस क्या रखना चाहते हो? आप यहाँ प्राइस डाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड डाल सकते हो, एसक्यू नंबर सेपरेट कर सकते हो, इन स्टॉक रखना है, आउट ऑफ स्टॉक रखना है, शिपिंग वेट कितना रहेगा वो आप डाल सकते हो। ट्रैक इन्वेंट्री को ऑन कर दोगे तो ट्रैक इन्वेंट्री ऑन हो जाएगी कि मेरे पास स्मॉल साइज व्हाइट कलर की ये टी शर्ट जो है इसके 10 पीस ही है, तो आप 10 डाल सकते हो। ये आपकी चॉइस है, यहाँ पे इन्वेंट्री एक बार अपडेट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये आपकी चॉइसेस है। जैसे मैं इसको अभी ऑन ऑफ कर रहा हूँ, मेरे को अभी इसको कंटिन्यू नहीं करना है। अब ट्रैकिंग इन्वेंट्री आ रही है स्पेसिफिक प्रोडक्ट की, इन स्टॉक कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ स्टॉक करना है, तो आप उसको चूज कर सकते हो। उसके बाद प्री ऑर्डर्स, इसमें क्या लिखा है, लेट्स कस्टमर बाय दिस प्रोडक्ट बिफोर इट्स रिलीज और व्हेन इट्स आउट ऑफ स्टॉक। मतलब अगर आपका ये आपने यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक डाल दिया है, ठीक है, तो ये आपकी स्टोर पे दिखाएगा तो सही, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा। जब आउट ऑफ स्टॉक के ऑर्डर्स भी आप लेना चाहते हैं, प्री ऑर्डर्स, आपने देखा होगा अमेजोन पे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जिनकी सेल स्टार्ट होने वाली है नेक्स्ट 3 डेज में या कल से, लेकिन उसमें लिखा हुआ था प्री ऑर्डर्स, मतलब आप पेमेंट आप आज कर दीजिए, ऑर्डर बुक कर लीजिए, प्री ऑर्डर कर दीजिए, लेकिन वो ऑर्डर की डिलीवरी जो है स्टॉक इन होने के बाद आपको डिलीवरी की जाएगी। तो आप उसको यहाँ पे प्री ऑर्डर के लिए ऑन कर सकते हैं। जैसे ही ऑन करेंगे प्री ऑर्डर डिलीवरी की आप मैसेज डाल सकते हैं। कोई लिमिट देना चाहते हैं कि पर कस्टमर कितना ऑर्डर करेगा तो आप लिमिट दे सकते हो, नॉन लिमिट देनी है तो नॉन लिमिट रखनी है। तो अभी के लिए हम ऑफ कर रहे हैं, इसको यूज नहीं कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बेस भी हम लोग बहुत चीजें देते हैं। जैसे अमेजोन पे एग्जांपल के लिए अगर हम कोई फूड आइटम मंगाते हैं, जिसे हमें नीड होती है हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर महीने में, तो हम उसको क्या करते हैं, रिक्रूइंग सिस्टम के अंदर सब्सक्राइब कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को। जैसे ये टी शर्ट किसी कस्टमर को चाहिए और हर 3 महीने में या हर महीने में उसे बार बार ये टी शर्ट परचेज करना है, तो आप उसको क्रिएट ए सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे जा सकते हो और एक सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हो कि एवरी इतने इतने डेज के अंदर आपका ये ऑर्डर है ऑटोमेटिक प्लेस होगा। आपका जो भी कार्ड ऐड करेंगे उससे ऑटोमेटिक पैसे डिडक्ट होंगे, ऑर्डर प्लेस होने के इतने दिन में आपको शिप कर दिया जाएगा। तो वो उसकी चॉइस से वो डेट सेलेक्ट करके और उसको रिक्रूटिंग सब्सक्रिप्शन में ये प्रोडक्ट को रिपीटेडली परचेज कर सकता है। तो ये ऑप्शन आप प्रोडक्ट लिस्टिंग में दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ना, ऊपर ऑप्शन आ रहा है आपकी राइट साइड विंडो पे, शो इन ऑनलाइन स्टोर, शो इन पॉइंट ऑफ सेल। तो देखिए दो चीज होती है हमारी, एक क्या होती है, एक होती है शॉप शो इन ऑनलाइन स्टोर, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये सारे प्रोडक्ट जो हैं वो विजिबल होंगे। तो उसके लिए हमने चेक मार्क किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक चेक मार्क आएगा, ठीक है। उसके बाद आ रहा है शो इन पॉइंट ऑफ सेल, कि जो भी पॉइंट ऑफ सेल, मतलब कि आप सेल क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर भी सेल्स वाले सेक्शन में दिखना चाहिए वो। तो आपको हमेशा ये दोनों चेक मार्क ही रखने हैं, ताकि जब भी आप इस पे सेल जनरेट करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे मैं सेल देना चाह रही हूँ, राइट, तो उस समय ऑटोमेटिकली ये सेल सेक्शन में चला जाएगा। ओके, पॉइंट ऑफ सेल सेक्शन में ये एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो हमें हमें इसे दोनों हमेशा चेकआउट ही रखने हैं। अब देखिए कैटेगरी, कैटेगरी देखिए बाय डिफॉल्ट आ रही है, ऑन ऑफ नहीं कर सकते। जितने भी प्रोडक्ट आप विक्स डॉट कॉम में ऐड करेंगे, ऑल प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो ऐड होते ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद आपको स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर हर एक प्रोडक्ट को डालना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए टी शर्ट है, तो हमने टी शर्ट कलेक्शन बना दिया था, तो वो ऐड हो गया, है ना। अब यहीं से अगर हमें और कैटेगरी बनानी है तो हम कैटेगरी बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट कैटेगरी, तो आपको इधर लेफ्ट साइड विंडो पे जो कैटेगरी का मेन्यू आ रहा है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से भी है ना क्रिएट कैटेगरी कर सकते हैं। जैसे ये मेंस टी शर्ट है, मुझे एक मेंस टी शर्ट कैटेगरी भी बनानी है, तो मैं क्रिएट कैटेगरी पे क्लिक करूंगा, यहाँ आपके पास एक बॉक्स आ जाएगा, चेक मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे मैं कर दूंगा उसे मेंस कलेक्शन। ओके, तो मेंस कलेक्शन कर दिया और ये राइट चेक मार्क आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। तो आपका एक और जो कलेक्शन है वो क्रिएट हो गया यहीं से इंस्टेंटली। ओके, तो आपको कैटेगरी में नहीं जाना पड़ेगा एक एक कलेक्शन बनाने के लिए। ये दोनों चेक मार्क हो गए, अब हम इसे सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेव हो गया है,
ठीक है, आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, नीचे हमने टी शर्ट नाम डाला था, 6 वेरिएंट डाल दिए इसके अंदर, प्राइजेस भी हमने जो डाली है कंपेयर प्राइस करके और सेलिंग प्राइस डाल दी है। आउट ऑफ स्टॉक हमने डाला हुआ है तो आउट ऑफ स्टॉक आ गई। इन स्टॉक करना है हमें, फिर से हम इसकी कैटेगरी में जाएंगे, इस पेज पे जाएंगे, पेज पे जाने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे हमने आउट ऑफ स्टॉक कहाँ किया था। ये देखिए हमने इसको इन्वेंट्री के अंदर आउट ऑफ स्टॉक कर रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे, इन स्टॉक करेंगे। इन स्टॉक करने के बाद ऊपर सेव का बटन आएगा, आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपका प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। अब नीचे देखिए इन्वेंट्री में आ रहा है इन स्टॉक, ठीक है। अब हमने कैटेगरी क्रिएट की थी मेंस कलेक्शन, तो हम फिर से हमारी कैटेगरी वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, लेफ्ट आपके लेफ्ट साइड मेन्यू में जो दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, मेंस कलेक्शन क्रिएटेड हो गया है और एक इमेज एक प्रोडक्ट भी आ रहा है इसके अंदर। ये कहाँ से आया, हमने प्रोडक्ट के अंदर एक कैटेगरी क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने प्रोडक्ट को ऐड कर दिया था। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कैटेगरी की इमेज यहाँ नहीं आएगी, सिर्फ प्रोडक्ट की आएगी क्योंकि हमने इसको ऐड नहीं किया है। तो वहां से सिर्फ हमने कैटेगरी क्रिएट की थी, उसका नाम दिया था, लेकिन फोटो इमेज ऐड नहीं की थी। फोटो इमेज आपको ऐड करनी है तो आपको कैटेगरी इमेज में आना है, उसके बाद यहाँ पे आके आपको उसकी इमेज ऐड करनी है, जो भी आपका बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हो आप उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज हमने आज की वीडियो में क्या कवर की है कि स्टोर प्रोडक्ट्स, अगर हम कोई भी ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं या ऑनलाइन स्टोर बनाते हैं तो उसमें प्रोडक्ट्स जो है उसे हमें कैसे उसको ऐड करना है, उसमें क्या क्या डिटेल्स अपडेटेड करनी है, और हमें इन्वेंट्री कैसे अपडेट करनी है, तो इन्वेंट्री सेक्शन हमने सीखा है। उसके बाद कैटेगरी सेक्शन सीखा है कि हमें कैटेगरी कैसे क्रिएट करनी है। उसके बाद नीचे आ जाता है बैक इन स्टॉक रिक्वेस्ट, ठीक है, सेलिंग कलेक्शन रिक्वेस्ट नीचे लिखा हुआ है, स्टार्ट कलेक्टिंग रिक्वेस्ट। इसमें क्या चीज है, इसमें आ रहा है रिकवर लॉस सेल विद बैक इन स्टॉक रिक्वेस्ट। अब इस चीज को आप देख के समझ गए होंगे इस टाइटल को, इसका मतलब क्या है, जो भी सेल्स आपकी लॉस्ट हुई है वो लॉस क्यों हुई है, क्योंकि आपका स्टॉक जो था वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ठीक है। नीचे लिखा हुआ आ रहा है लेस कस्टमर रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन फॉर आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट्स। कस्टमर ने प्रोडक्ट्स के ऑर्डर्स तो कर दिए थे लेकिन आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए और वो कैंसिल करने पड़े ऑर्डर, या फिर कस्टमर ने कैंसिल कर दिए, ठीक है। फिर नीचे क्या आ रहा है, प्लान यूर इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, ठीक है, कि आपकी जो भी इन्वेंट्री है उसको आप प्लान कर सकते हैं कस्टमर डिमांड, कस्टमर की जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। फिर नीचे आ रहा है सेंड ऑटोमेटेड ईमेल टू नोटिफाई कस्टमर व्हेन प्रोडक्ट आर बैक इन स्टॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका आउट ऑफ स्टॉक तो हो गया, कस्टमर तो इंटरेस्टेड था, उसने ऑर्डर भी दिए, उसके बाद कैंसिल भी हो गए किसी रीजन से, तो लॉस्ट हो गई आपकी सेल। उन लॉस्ट सेल को रिकवर कैसे करना है, तो वो रिकवर करना है तो उसके लिए आपको ऑप्शन देता है विक्स बैक इन स्टॉक रिक्वेस्ट। जैसे ही वो स्टॉक आपकी इन्वेंट्री में आप अपडेट करेंगे कि मेरे पास 10 यूनिट या 100 यूनिट या 1000 यूनिट आ गई है, जैसे ही आप उसे अपडेट करेंगे, अपडेट करने के बाद स्टार्ट कलेक्टिंग रिक्वेस्ट, इस बटन पे आप क्लिक करके कस्टमर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि ये स्टॉक जो है हमारे पास अब अवेलेबल हो गया है और आप है ना उसे परचेज कर सकते हैं। तो जो भी लॉस सेल हुई थी उसे वापस बैक कर सकते हो आप, कि कस्टमर फिर से उस लॉस सेल को फिर से ऑर्डर प्लेस करके और सेल्स जनरेट हो सकती है आपकी, ओके। तो वो एक अच्छा ऑप्शन देता है विक्स। उसके बाद नीचे आ जाता है फाइंड प्रोडक्ट टू सेल, ठीक है। अब ये क्या है, ये है देखिए आप ऊपर देखेंगे एक्सपांड यूर स्टोर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग विद ड्रॉप शिपिंग एंड प्रिंट ऑन डिमांड, ठीक है। इसमें टाइटल क्या लिखा है, फाइंड प्रोडक्ट्स, क्यों लिखा है, क्योंकि इन्वेंट्री जो मैनेज नहीं करना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कि मैं एक इन्वेंट्री के लिए पैसे नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए कि मैं उसके प्रोडक्ट्स मेरी वेबसाइट के ऊपर डाल के और कस्टमर से ऑर्डर ले लूँ और जब मेरे पास पेमेंट आ जाए उसके बाद में उसका जो भी मेरा प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है मेरा मार्जिन में पॉकेट में रख के, बाकी जो वैल्यू है मैं किसी थर्ड पार्टी को उस प्रोडक्ट की वैल्यू सेंड करूं, कस्टमर की डिटेल सेंड करूं और मेरे नाम से वो प्रोडक्ट को वो कस्टमर तक डिलीवर करे। रिटर्न एक्सचेंज रिफंड सारी पॉलिसीज उसकी अलाउ हो और वही उसको मैनेज करे, मैं ये सारी जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या ऑप्शन होते हैं, उसके लिए दो ऑप्शन होते हैं इस तरीके की बिजनेस को रन करने के लिए, एक होता है ड्रॉप शिपिंग और दूसरा होता है प्रिंट ऑन डिमांड। ड्रॉप शिपिंग मतलब ड्रॉप शिप, ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है उसे ड्रॉप करके और शिप जो कर रहा है वो कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, आप हो सेकंड पर्सन और फर्स्ट है कस्टमर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, फाइंड प्रोडक्ट्स का ये ऑप्शन मिलता है जहाँ पे विक्स जो है इससे कॉलेब किए हुए हैं कुछ प्रिंट ऑन डिमांड और ड्रॉप शिपिंग ऐप से,
तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आ रहा है मॉडलिस्ट, ठीक है। मॉडलिस्ट पे क्या लिखा हुआ है, डिजाइन यूर ओन प्रोडक्ट विथ प्रिंट ऑन डिमांड, मतलब डिजाइन आपकी खुद की होगी, आप उसे अपलोड कर सकते हैं इस मॉडलिस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर, ओके। और फिर इस प्रोडक्ट को आप सिंक कर सकते हैं, जैसे आप प्रोडक्ट लिस्टिंग इसके पेज पे करेंगे इस वेबसाइट के, तो ऑटोमेटिक सिंक होके आपकी विक्स का जो स्टोर है उस पर सिंक होके आ जाएगी, ओके। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे बटन आ रहा है ऐड मॉडलिस्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको, हमने शॉपिफाई वेब डिजाइनिंग में सीखा था एप्स, है ना, तो हम ऐप को इंस्टॉल करते थे, सेम प्रोसेस इसके अंदर भी है। आप इसको ऐड मॉडलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो विक्स का ऑनलाइन स्टोर है, जो हमारा शॉपर्स टू बाय का हमने स्टोर क्रिएट किया है, उससे ये कनेक्ट हो जाएगा। ये जब कनेक्ट होगा तो ये कनेक्ट क्यों करना होता है, कनेक्ट इसलिए करना होता है ताकि जब भी हम मॉडलिस्ट की वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट को सिंक करने के बाद में वहां पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे और जैसे ही पब्लिश करेंगे, तो पब्लिश करते ही आपका जो प्रोडक्ट सेक्शन है स्टोर्स के अंदर प्रोडक्ट्स आ रहा है, इस प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्ट जो है वो सिंक होके या कनेक्ट हो जाएगा, ओके। तो ये चीज हमें बहुत फायदा देती है सिंक करने के लिए। ऐसे ही मॉडलिस्ट का आ रहा है सेल प्रोडक्ट फ्रॉम ड्रॉप शिपिंग, तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जो दो तरीके की आपको सर्विसेज देता है। क्या सर्विसेज देता है, एक देता है आपको प्रिंट ऑन डिमांड और दूसरा देता है ड्रॉप शिपिंग, कि किसी और के प्रोडक्ट से, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे ना बैंगल्स हो गए या फिर ना टॉयज हो गए, गैजेट्स हो गए, ये प्रोडक्ट्स इसके पास है, आपको सिर्फ आपके स्टोर से कनेक्ट करना है और सेल करना है। और जब भी ऑर्डर आएगा आपका मार्जिन आपके पास रख के उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट वैल्यू है वो मॉडलिस्ट को देनी है, वो कस्टमर को डिलीवर्ड कर देगा। तो इसके पास ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट भी है, तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, सॉरी, जो ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड दोनों साथ दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रिंटफुल। प्रिंटफुल के बारे में भी हमने पहले डिस्कस किया था बहुत सारे वीडियोस में, कि प्रिंटफुल एक प्रिंट ऑन डिमांड बेस्ट प्लेटफॉर्म है यूएस का। अब इसके पास 200 प्लस कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, जिसे आप सेल कर सकते हैं, ओके। तो इसे भी कनेक्ट वन क्लिक पे आप कर सकते हैं, यहाँ से ऐड प्रिंटफुल को का जो बटन है उस पर क्लिक करके, ओके। और फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स ऐप। तो देखिए बहुत सारे ई कॉमर्स ऐप है जिसको आप सिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपके पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आ रही है, ठीक है। तो आप ई कॉमर्स ऐप है जो आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। जैसे इसमें आ रहा है फेरा रिव्यूज, ब्यूटीफुल रिव्यूज फॉर ई कॉमर्स, आपके प्रोडक्ट पे जो भी रिव्यूज देना चाहते हैं, तो आप इस ऐप को कनेक्ट करेंगे तो आपके प्रोडक्ट पेज पे रिव्यू का सेक्शन आ जाएगा, वहां से कोई भी कस्टमर रिव्यूज देगा तो आपके कस्टमर्स बढ़ने के चांसेस, ऑर्डर्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऐसे सेल्स पॉपअप है। फिर आ रहा है बंडल एंड कनेक्ट इन्वेंट्री, ठीक है। फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऐप आ रहे हैं जो आपकी वेबसाइट को हेल्प कर सकते हैं बहुत अच्छा कस्टमाइजेशन करने के लिए, ओके। तो आज की वीडियो में हमने क्या कवर किया, स्टोर प्रोडक्ट्स, स्टोर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में हमने कवर किया है, कि एक तो प्रोडक्ट सेक्शन है, फिर इन्वेंट्री आपको मैनेज करनी है तो कैसे होगा, कैटेगरीज आपको कैसे क्रिएट करनी है इसमें, बैक इन स्टॉक रिक्वेस्ट क्या है, और फाइंड प्रोडक्ट टू सेल क्या है, उसके बाद ई कॉमर्स ऐप क्या है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है, इसको किस किस तरीके से यूज करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका ऑर्डर्स, गिफ्ट कार्ड, कॉन्टेक्ट, आगे के जो भी इसके सेक्शन आ रहे हैं उन्हें हम कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।